बुलडोजर क्या होता है? बुलडोजर हम देखे ही नहीं है। जेसीबी और बुलडोजर में अंतर नहीं समझ में आता है। कहा तो जा रहा है कि सबसे ज्यादा तो पासवानों का ही घर तोड़ा जा रहा अरे है। हम तो बता फिर जात पर उसको ले आए, अतिक्रमण से जात पर चला आया। मैंने हम भूमिहार है तो जन्ने मन होगा उन्हें बैठ जाएंगे जाके। बंदूक जैसा दिखने वाला दोनों उपकरण को बड़हिया थाना प्रभारी ने जब्त किया। हम विपक्ष के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। जो ही जानकारी मिली एसपी को, जब्त किया गया। जाबिर और हामिद जो चला रहा था उसको थाना लाया गया। बंदूक जैसा दिखने वाला उपकरण को आर्मरर, ये चरवाहा विद्यालय समझ में नहीं आएगा, ये शब्द आर्मरर समझे में नहीं आएगा। यही हथियार की जांच करता है। इसकी जांच की गई, ये इसका इस्तेमाल आतिशबाजी में होता है। राष्ट्रीय जनता दल जांच करे, जांच का साक्ष्य दे। गुनाह करोगे जेल जाओगे, कोई भी बचाने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार चुनाव में एनडीए के भारी बहुमत लाने के बाद कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर जगह कई जिलों में जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है कि जब से जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं तब से कई जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। खास करके दलित और अति पिछड़ों पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी यानी कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी, कैसे देखते हैं सर, विपक्ष आवाज उठा रही है कि दलित और अति पिछड़ों। जगह का नाम बताइए ना। नालंदा में भी। नालंदा मेरा क्षेत्र है। रहुई के सोनसा का मामला है। हम होमवर्क करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ सर। इसमें माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय का निर्देश है और केवल हटाया, वो क्यों हटाया गया? सारे दलों की सहमति बनी थी कि जो वाटर रिसोर्स है, जहां जल स्रोत है, वहां पर नहीं रहना चाहिए। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर दिया गया। ऐसा नहीं कि हटा दिया। बुलडोजर क्या होता है? हम तो याद समझिए नहीं, बुलडोजर हम देखे ही नहीं है। अरे भाई, जेसीबी और बुलडोजर में अंतर नहीं समझ में आता है। मैंने ऐसे किसी का आएगा मकान तोड़ देगा कोई। अरे भाई, ये अतिक्रमण बात चलता है। हम समझते हैं कि बिहार पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 है, जहां तक हमको स्मरण है। उसमें नोटिस होता है, एक बार नोटिस होता है, दूसरे बार नोटिस होता है। इसके अलावा गरीब का चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है, पूछिए तो 43 बीघा पटना में जमीन में बसा देगा, एक आध कट्ठा देगा गरीब को। और हम लोग फुटपाथ दुकानदार है, उस पर उसको रसीद कटवाना पड़ता था। नीतीश कुमार जी के साथ में कहा गया कि नहीं, इन लोग से कोई राजस्व की वसूली नहीं होगी, और उसके लिए वेंडर जोन हम बनाते हैं। भाई, कहीं भी अतिक्रमण है तो अतिक्रमण बात चलाने का अधिकार है, किसी को आवेदन देने का अधिकार है। अब इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। आपको बता दें, नालंदा में चीफ सेक्रेटरी का अपीयरेंस करवा दिया था, कराने की बात कह दिया था। तो सरकार तो करेगी ना भाई, न्यायालय का सम्मान नहीं करेंगे वह, लेकिन पूर्व शर्त है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना हमारा राजनीतिक कर्तव्य है। वही तो 3 डिसमिल के बाद नीतीश कुमार जी अरे बता तो रहे हैं, मकान दे दिए, कहाँ है? किस्त दे दिए। नाम योजना का बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, राज्य सरकार संपोषित योजना है। बेघर छोड़ देंगे? ये किसके लिए बसेरा बनाते हैं हम लोग? या और दलित को हमको सिखाएगा ये राष्ट्रीय जनता दल वाला? अरे, दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। ये देश में उदाहरण है, देश में। कहा तो जा रहा है कि सबसे ज्यादा तो पासवानों का ही घर तोड़ा जा रहा है। अरे हम तो बता फिर जात पर उसको ले आए, अतिक्रमण से जात पर चला आया। अरे, जल स्रोत था, जल स्रोत पर वो लोग बसे हुए थे। यह मामला गया न्यायालय में, न्यायालय ने निर्देश दिया हटाने का। सरकार ने इस संबंध में तत्काल यह निर्णय लिया। बीडीओ रहुई को यह निर्देश दिया गया, डीडीसी को लगाया गया। पूरा ऑर्डर शीट मेरे पास है, मैंने कल ही मंगाया उसको। और उन लोगों को सम्यक रहने की व्यवस्था की गई। अब कोई भी सरकारी लाभ लीजिएगा तो प्रपत्र दीजिएगा ना, कि प्रपत्र नहीं दीजिएगा? मैंने हम भूमिहार है तो जन्ने मन होगा उन्हें बैठ जाएंगे जाके। ये कोई तर्क है क्या? ये कोई तर्क चलेगा? कानून का अनुपालन हुआ है कि नहीं? नहीं तो अतिक्रमण का कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। कहे नहीं, हम कानून को नहीं मानेंगे, जिसको जहां मर्जी होगा बस जाएगा। क्या यह सच नहीं है?
पंजाब में जाइए आप, शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी थे बटुकेश्वर दत्त, मुझे एक बार जाने का मौका मिला है, वहां विधान परिषद के सदस्य थे। वहां गांव में ट्रक चला जाता है, गांव में एकदम अंदर तक ट्रक जाता है, ट्रैक्टर जाता है। तो आज कृषि प्रधान वह राज्य बन गया। और यहाँ देख लीजिए, जब तक के सीढ़ी नहीं उतारेगा सरकार के जमीन में, तब तक चैन नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है सर, जिस तरह से कल लखीसराय में विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो है वहां पर गए थे, संबोधित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए गए थे, वहां पे कहा जा रहा है कि मतलब कि फायरिंग की गई है। तो क्या यह कानून का राज है या बुलडोजर राज है? समाज इस पर एक्शन नहीं। अब जरा सा उनको ज्ञान दे दीजिए, यहाँ बिहार है, यहाँ फंस जाएगा सवाल पूछने वाला। बंदूक जैसा दिखने वाला दोनों उपकरण को बड़हिया थाना प्रभारी ने जब्त किया। ऐसा नहीं है, माननीय विजय सिन्हा जी राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वह कानून का सम्मान करते हैं। हम विपक्ष के ट्वीट का प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। जो ही जानकारी मिली एसपी को, जब्त किया गया। जाबिर और हामिद जो चला रहा था उसको थाना लाया गया। पूछताछ के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की बात, बंदूक जैसा दिखने वाला उपकरण को आर्मरर, चरवाहा विद्यालय समझ में नहीं आएगा, इस शब्द आर्मरर समझे में नहीं आएगा, यही हथियार की जांच करता है। इसकी जांच की गई, ये इसका इस्तेमाल आतिशबाजी में होता है। तो बोला तो जा रहा है कि तबातोड़। अरे हम बता तो रहे हैं, फायरिंग का मतलब क्या होता है? गोली चला, घायल हुआ, अरे आतिशबाजी के लिए करता है लोग, शादी विवाह सब में उपयोग होता है। और ये पुश्तैनी पेशा कर रहा है ये, और उन लोग को बॉन्ड भरवाया गया है। ऐसे ही बोल दीजिएगा हर्ष फायरिंग जानते थे ये लोग, ये भी कानून हम ही ने बनाए। हर्ष फायरिंग करोगे तो जेल भेजेंगे। ये आतिशबाजी का हथियार है, और उसका आर्मरर ने जांच किया, तो राष्ट्रीय जनता दल जांच करे और जांच का साक्ष्य दे, साक्ष्य जांच देना। गुनाह करोगे जेल जाओगे, कोई भी बचाने वाला बिहार में नहीं मिलेगा। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अरे हम पर मुकदमा होगा, नीतीश कुमार पहचानेंगे? पहचाने वो नहीं करते हैं। जैसी हुआ गए, मतलब कार्रवाई हो गई है उन दोनों पे। बता, अरे कार्रवाई का मतलब होता है कि उस पर आर्मरर जांच किया, वो आतिशबाजी का हथियार मिला। दूसरा, जो लोग चला रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने कोई सूचना नहीं दिया, तुरंत हमारे थाना प्रभारी ने इस पर कार्रवाई किया, उसकी जांच हुई, उसको पीआर बॉन्ड भराया गया है उससे। और क्या किया जाता है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की गई। तो हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे, हमने इनसे कई मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।